तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मजदूरी वाला काम मैं अकेले करूं? ठीक है, करवा लो, पर अगर मेरी कमर में मोच आई और मैं ठुमके ना लगा पाई ना, तो ये आप लोग के प्रोग्राम को ही फ्लॉप कर देगा, सोच लो। प्रोग्राम? हाँ टिकट। हाँ जी, आप लोग का टिकट। ठीक है। एक्सक्यूज मी, वो दरवाजे के पास एक लड़की बैठी है, बिना टिकट के ट्रैवल कर रही है। अभी देखता हूँ उसे। ए लड़की, टिकट दिखा। ए लड़की, चादर के पीछे मुंह क्या छपा रही है? टिकट दिखा। पता नहीं मुझे टिकट वाले को क्या सजा मिलती है। मैंने कहा चादर हटा और टिकट दिखा। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही है? अंदर मैडम ने कहा है कि तू बिना टिकट के घूम रही है, और बिना टिकट यात्रा करने वाली की सजा कितनी होती है पता तुझे? महाभूतनी, आइए मेरे साथ। हा? अरे ट्रेन क्या तेरे बापू की है जो मुझे 10 और घुमा रही है? इन्होंने? हाँ, क्या गलत कहा था? दिखा टिकट। काकू, हम जैसे लोगों को टिकट थोड़ी ना लगती है, और ये ट्रेन मेरे बापू की है या नहीं ये तो नहीं पता, पर ये पूरी दुनिया मेरी माँ की है। ये देखिए, ये देखिए, माँ को साथ लेकर चढ़ी थी, सोचा माँ के नाम 10-20 रुपए कमा लूंगी, पर आजकल के लोगों में तो बकरी रह ही नहीं गई है। बहुत ही कंजूस क्राउड है इस ट्रेन की, 10 रुपए भी नहीं निकले इनके जेब से माँ के नाम। पर आप ना काकू, दिल से बड़े बड़े दिल वाले लगते हैं। आप मुझे देंगे 10 रुपए? माँ आपको दुआ देगी। हाँ क्यों नहीं, अभी लो, आइए। हाँ काकू, थैंक यू। माँ ना पक्का आपका प्रमोशन करवाएगी। सच? अरे आप लोग भी दीजिए। हाँ? वाह माँ, क्या जोड़ी है हम दोनों की। सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर। रुकी, पहले माँ आई। मैम आइए। भूतनी की पैरों तले कुचल दोगी क्या? गरीब को जो इंसान नहीं मानता, याद रखना, भगवान की लाठी शोर नहीं करती पर पड़ती जरूर है। अरे मैं बारी बारी डायलॉग बोल तब भी नहीं रुक रही। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? इसको क्या हुआ? पानी लेके आ, पानी लेके आ, पानी। ओ, लगता है मिर्गी का दौरा पड़ा है। थैंक गॉड मेरे ऊपर नहीं गिरी। गाड़ी के नंबर प्लेट पे खून के छींटे और वो कपड़ा, वो तो महाभूतनी की पगड़ी।
हे माँ, तो क्या वो मरने वाली है? ये रंगीली से कहा था कि पूजा की थाल अच्छे से सेट करना, लेकिन इन लोगों का ना ध्यान ही नहीं है काम। आसी अपनी पूजा की थाली ना खुद सेट करनी चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य उस रंगीली के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, ओ प्रतीक, लेकिन कुछ भी कहो, पूजा पाठ के मामले में ना तुम एकदम एक्सपर्ट हो। कहाँ से मिला इतना ज्ञान? पांच साल की उम्र में इतना कुछ सिखा के गई जो शायद 25 साल में भी कोई नहीं सिखा सके। अब चलिए मैं ही आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अब नोतुन मैंने तो स्टेशन आने से मना कर दिया, आपको छोड़ देता हूँ मंदिर। नहीं नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, आज ऑफिस से जल्दी घर आना है क्योंकि आज नूतन माँ की बर्थडे पार्टी है। रियली मासी, आपको लगता है मैं ये दिन भूल जाऊंगा? सॉरी, भूल हो गई। अच्छा अब मैं चलूं? और हाँ, मैंने रंगीली से ना फूलों की माला मंगवाई है, बदल देना। ए रंगीली, क्या कोई साइड बिजनेस शुरू किया है क्या, या घर में पैसे का पेड़ वेड़ लगा दिया है? काम नहीं करना ना तो बता दे। क्या हुआ मासी माँ? क्या हुआ मासी माँ? ये पूजा की थाल में दिया कहाँ है? इतनी केयरलेस कब से हो गई? दीदी को आने दे, तेरा सेटलमेंट करती हूँ। रुक, फोन पे क्या झांक रही है? बातें सुन के पेट नहीं भरा क्या? जा काम कर, मेरा रूम साफ कर, जा। हेलो दीदी, हाँ निकल रही हूँ। तुम पहुंच गई? ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दो, ठीक है? और लोकेशन भी भेज देना। अच्छा हुआ तुमने रेस्टोरेंट का मुझे आइडिया दिया। घर में प्लानिंग करना बहुत रिस्की है, और तुम्हारा पति मक्खी की तरह घर में भिनभिनाता रहता है, इसीलिए मंदिर जाने का बहाना बनाना पड़ा। अच्छा दीदी सुनो, एक और बात, तुम्हारा वो ड्राइवर है ना संतोष, उसे रास्ते में ही टरका देना। अगर उसने हमारी सीक्रेट मीटिंग के बारे में प्रतीक को बता दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं रखती हूँ, ठीक है? गाड़ी तेज चलाएगा या उतर के ऑटो ले लूं? मेम साहब, वो प्रतीक दादा बाबू ने स्ट्रिक्टली मना किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं गाड़ी धीरे चला रहा हूँ। एक भी झटका नहीं लगना चाहिए आपको। मतलब उन्होंने आपकी भलाई के लिए कहा, तो मैं कैसे कुछ। मेरी भलाई मैं खुद समझ लूंगी, तू गाड़ी तेज चला। ओके। सारी स्टाफ, सारे नौकरों की ज़बान पे बस एक ही नाम है, प्रतीक दादा बाबू, प्रतीक दादा बाबू। मैं बस सही कह रही थी। I have to get rid of it. एक काम कर, गाड़ी साइड में रोक और उतर। मैंने कहा गाड़ी रोक और उतर। Useless. आज के फंक्शन में मेरा हीरो आया तो उस दिन तो सर पे नारियल तेल का डब्बा उलट के चिपकू सी चोटी और गंदा सा चेहरा बेंची बनकर गई थी उसके सामने। राज में क्या फायदा, छली क्वीन लग रही हूं मैं। और परसों उस दिन वो जहर वाली बात की थी। आपकी आंखों की दवा में जहर है। क्या आपकी आंखों की दवा में जहर है? वाह जी, हाँ सोच रहा होगा कि मैं तो पक्का एक मेंटल केस हूँ। माँ, आज ना मुझे एकदम मिस इंडिया बनाना, कि वो मुझे देखे और देखते ही मेरे प्यार में ऐसा गिरे। माँ, मेरा हीरो ठीक तो है ना? तुमने उसे कुछ होने तो नहीं दिया? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं लोग, बदतमीज तो एक पैसे का नहीं। अरे इससे साफ तो हमारा तबेला होता है। यहाँ तो इतनी पत्ते और लोग रहते हैं, बताओ। चलो एक किला तो मिला कम से कम। माँ, हाँ माँ, तुम ना अंदर ही रहना, बाहर का माहौल ठीक नहीं, तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचा था
थोड़ा आराम कर लूंगी, नींद पूरी कर लूंगी। पर इस कमरे की हालत तो देखो, और सर कैसे टिका दूं जब पैर रखने में भी घिन आ रही है। छी। माँ, अब तुम यहीं रहो, मैं तब तक थोड़ा कमरा साफ वाफ कर देती हूँ। ये रहा पानी, और चाहिए तो और भी है। ये रहा झाड़ू, फिनाइल, सर्फ, अच्छे से साफ कर लो। कुछ और चाहिए तो बताना। इतना काफी रहेगा ना रानी साहिबा? और कोई सेवा हमारे लिए? हाँ, देखिए, आज का मेन प्रोग्राम तो मेरा है, तो अगर मेरे पाँव में मोच आ गया, मैं थक गई, तो मैं डांस कैसे कर पाऊंगी? इसीलिए आप लोगों के पास पुण्य कमाने का ये सुनहरा मौका है। आप सब मेरी मदद कीजिए। तो सबसे मेहनत वाला काम मैं कर देती हूँ। पानी में साबुन घोल के झाग मैं बना दूंगी, आप बस झाड़ू लगा देना, और जब इनका हो जाए तो आप पोछा लगा देना पानी से, और जब सब हो जाए तो सूखा पोछा लगा देना। फिर देखना फर्श कैसे चमकने लगता है। इसे कहते हैं एकता में बल। क्यों नहीं रानी साहिबा, हम तो पैदा ही हुए हैं आपका फर्श चमकाने के लिए। आप बस बैठकर झाग बनाइए और बुलबुले उड़ाइए। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मजदूरी वाला काम मैं अकेले करूं? ठीक है, करवा लो, पर अगर मेरी कमर में मोच आई और मैं ठुमके ना लगा पाई ना, तो ये आप लोग के प्रोग्राम को ही फ्लॉप कर देगा, सोच लो। प्रोग्राम? क्यों? प्रोग्राम तो आज ही है ना? हाँ है ना, आज ही प्रोग्राम है। तो तुम एक काम करो, तुम मासी से कहना ना प्लीज कि मेरी कमर में मोच आ गई है, मैं नाच नहीं पाऊंगी। हाँ, कह दूंगी, उसमें क्या है। क्यों, मासी क्या कहेंगी? बोल के तो देख, ऐसा मालिश देगी ना कि दर्द बॉडी से निकलने का रास्ता ही भूल जाएगा। चले? कुछ तो कहने की कोशिश कर रही थी दोनों। इतने काम के साथ अब उनकी पहली भी बुझानी पड़ेगी। मतलब दिमाग और बॉडी दोनों को काम पे लगाना होगा। इस दिन के लिए पैदा हुई थी क्या मैं? पर अगर अब काम से बचना है तो दिमाग को तो काम पर लगाना ही होगा। शोभिनो काकू, कैसी हो नूतन माँ? अब कंडीशन कैसी है उनकी? सांस ले ले बेटा, सांस ले ले। अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ है, शिफ्ट कर रहे हैं आईसीयू में। सूर्य बाबू, हाँ अच्छा, भगवान बन के आए हैं हमारे लिए। अगर आप टाइम पे महामाया को हॉस्पिटल लेके नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे सौविकदा प्लीज, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। डॉक्टर, हाउ शी? देखिए, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा। एक्सीडेंट काफी बड़ा था, ब्रेन डैमेज भी हुआ है। सर्जरी टेक्निकली सक्सेसफुल है, लेकिन हमने हाई डोज मेडिसिन दी है। अब बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये अगले 24 घंटे में पता चलेगा। सो शी इज नॉट येट आउट ऑफ डेंजर। आप लोग बस दुआ कीजिए कि दवाई काम कर जाए, तो फिर खतरा भी टल जाएगा।